वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में परफेक्ट ट्रांसलेशन को देखेंगे और परफेक्ट की कौन सी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है। आपको मालूम है कि हमारे पास ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इससे पहले हम अपनी क्लासेस में प्रेजेंट परफेक्ट को मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट को मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तरतीब से हमने सीखे हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट है। पहचान क्या है? मुस्तकबिल के ऐसे जुमले जिनमें काम मुकम्मल होने की उम्मीद की जाए, यानी फ्यूचर में उम्मीद हो कि ये काम हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन कभी उम्मीद है कि हो जाएगा, तो वो जुमले फ्यूचर परफेक्ट के जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों में स्टूडेंट्स, और अगर हम समझें तो इसके आखिरी लफ्ज़ को आप पकड़ेंगे, देखेंगे आखिरी लफ्ज़ क्या होगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ली होगी, लिया होगा वगैरह आए, तो वो जुमले आपके स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट के जुमले कहलाते हैं। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पर मुश्तमिल होता है, विल, हैव। अगर आप अफर्मेटिव जुमला बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का, तो आपने दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ करने हैं। और अगर आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है एक वर्ड पहले और एक बाद में यूज़ होगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों जुमलों में, तीनों कैटेगरी में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बारहा बताया है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला जुमला लिखा हुआ है, मैं इतवार को नई कार खरीद चुका होऊंगा। एक उम्मीद है कि शायद ये काम कर लें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ होगा और दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे क्योंकि अफर्मेटिव जुमला है। आई विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट, आई विल हैव बाउट। न्यू कार, जुमला मुकम्मल हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्या रह गया? इतवार को, और इतवार को क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड है कि अगर हम इस वर्ड को छुपा दें और जुमला पढ़े मैं नई कार खरीद चुका होऊंगा, तो बात जो है वो समझ आ रही है कि फ्यूचर में ये काम होने वाला है फला टाइम। लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम भी मेंशन है, तो हमने उसको ट्रांसलेट किया ऑन संडे, एक्स्ट्रा वर्ड, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। मॉडिफायर, एक्स्ट्रा वर्ड आखिर में ट्रांसलेट होंगे। वो सुबह एक गिलास दूध पी चुकी होगी, क्योंकि जुमला जो है वो चुकी होगी शी से शुरू होगा, क्योंकि चुकी होगी लिखा हुआ है तो शी। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब में एक ही जैसा यूज़ होगा। शी विल हैव ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK। शी विल हैव ड्रंक वन गिलास मिल्क। शी विल हैव ड्रंक वन गिलास मिल्क। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, इन मॉर्निंग, सुबह सवेरे। तो थोड़ा सा मैं इसको इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह लफ्ज़ आ रहा है तो वो
एक्स्ट्रा वर्ड में शुमार हो जाएगा। और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ स्टूडेंट्स इनका इस्तेमाल होगा। और अगर नाइट रात है और दोपहर नून है तो वहाँ पर आपने प्रपोजिशन एट यूज़ करना है। तुम अपना सबक मुकम्मल कर चुके होगे, यू विल हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा। यू विल हैव कंप्लीटेड अपना सबक, और तुम के लिए अपना के मायने क्या होते हैं, योर होते हैं। और सबक को क्या कहेंगे, लेसन। काम लिखा होता तो वर्क लिखते, सबक से मुराद लेसन है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर लेसन। हम नए घर में मुंतकिल हो चुके होंगे, फ्यूचर की बात है, चुके होंगे। वी विल हैव अफर्मेटिव जुमला स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट का दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे। सॉरी, वी विल हैव, मुंतकिल होना शिफ्ट, ईडी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म वी विल हैव शिफ्टेड इनटू न्यू हाउस, क्योंकि हाउस मतलब कि जहाँ रिहाइश ना हो, क्योंकि मुंतकिल हो रहे हैं अभी, वहाँ रिहाइश नहीं है इसलिए हाउस लिखा। घर हो जहाँ रिहाइश हो तो हम वहाँ पर होम लिखते। उन्होंने मतलब एक से ज़्यादा, तो दे हो गए। उन्होंने घर का काम मुकम्मल कर लिया होगा, दे विल हैव कंप्लीटेड। अब ये नहीं मालूम कि स्कूल का काम है या घर का काम है, क्या है, क्लियर नहीं है ना, तो हम इसे होमवर्क लिख लेते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, घर का काम आ गया। अब वो चाहे स्कूल का सबक हो या घर की डेली रूटीन हो, उसे हमने होमवर्क लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, होमवर्क की जगह जो है हम इसको, एक वर्ड होता है घर के कामकाज के लिए यूज़ होता है, होम चोर्स, ये भी लिख सकते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड होम चोर्स, तो होम चोर्स के क्या मायने होते हैं, घर के कामकाज। घर के कामकाज को होम चोर्स भी कहते हैं और होमवर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन समझ आई होगी। मुख्तसर से जुमले थे, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। घर में ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बात नहीं समझ आए मुझे ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब देने की और आपकी जो भी इंक्वायरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।